Hello students, today we will discuss on assume mean method which is related to find the mean. Chapter 14 is related to statics. Uh, the arithmetic mean is a part of statics, class 10 mathematics. Assume mean method. You already know about direct method which is related to find the mean. Okay, the formula of direct method is mean equals to summation fx upon n, where where n equals to sum of ऑल फ्रिक्वेंसी. ओके, ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है पहले. ठीक है, मीन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड. आज हम डिस्कस करेंगे अज्यूम मीन मेथड पर. ओके, तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं और अपने क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन एक एग्जांपल लिया है मैंने, एक मिनट. क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन का पार्ट समझा देता हूँ. ये जो आप देख रहे हैं रेड लाइन, एबो पार्ट, जो रेड लाइन के एबो पार्ट है वो आपका क्वेश्चन है इस टाइप से. ठीक है, मीन्स मैं एक बार आपको वापस से बताता हूँ. जो आप रेड लाइन देख पा रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द मीन बाय अज्यूम मीन मेथड. ठीक है, क्या क्या गिवन है. क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. ओके, यह क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है. ठीक है, डिसकंटिन्यूस नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये इंटरवल देखिए आप, 0 to 10, 10 पर स्टॉप हो रहा है तो नेक्स्ट वाला 10 से ही स्टार्ट हो रहा है. 10 to 20, 20 पे स्टॉप हो रहा है तो नेक्स्ट वाला 20 से ही स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, आप देख सकते हैं सारे. जैसे ये 40 to 50, 50 पे स्टॉप हो रहा है तो नेक्स्ट 50 से ही स्टार्ट हो रहा है ना. फिर 50 to 60, 60 पे स्टॉप हो रहा है तो नेक्स्ट वाला 60 से. तो इसे कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस में काउंट होगा. तो क्वेश्चन में आपको केवल क्लास इंटरवल गिवन रहेगा एंड फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, जो कि रेड लाइन के एबोव वाला पैटर्न है वह आपको गिवन रहेगा. अब हमें सॉल्यूशन कैसे करना है. ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए मैं ये लाइन हटा देता हूँ. अब सॉल्यूशन का पार्ट हमारा स्टार्ट होता है. ओके, यहाँ से सबसे पहले अज्यूम मीन का फॉर्मूला डाउन साइड आप देख सकते हैं. अज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन. अब यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करूँगा आपको कि ए किसे कहते हैं. ठीक है, ए किसे कहते हैं एंड डी किसे कहते हैं. तो आप क्वेश्चन को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करके सीखना आप. ठीक है, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल, ये कोई इशू नहीं है, गिवन है यहाँ से ना. 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20, ऐसे करते करते 70 to 80 देख सकते हैं आप. और क्लास इंटरवल के सामने यहाँ फ्रिक्वेंसी ये भी गिवन है, 3, 8, 12, 15 देख सकते हैं, 3, 8, 12, 15. ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी और ये क्लास इंटरवल गिवन है. मिड वैल्यू खुद से फाइंड करना पड़ेगा. मिड वैल्यू खुद से फाइंड करना पड़ेगा. वो कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, ये 5 कैसे आया. ये 5 आप 0 में 10 प्लस कर दें. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको. यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया, 0 में 10 प्लस किया तो 0 प्लस 10 कितने डिजिट, कितने नंबर दिख रहे हैं, 2, तो 2 से डिवाइड किया तो ये आपको मिला 10/2, और 10/2 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5. ठीक है, तो ये 5 ऐसे किया है. ठीक है, तो ऐसे में एक एक करके नंबर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कैसे आए हैं. ठीक है, अब आप यहाँ 15 कैसे आया, 10 और 20 का सम किया तो 30, और 2 से डिवाइड किया तो 15. फिर 20 और 30 का सम किया तो 50, और उसको 2 से डिवाइड किया 25. 30 और 40 का सम किया 70, 2 से डिवाइड किया 35. ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग की 3 वैल्यू फाइंड करना, बाकी नहीं करना है. क्यों? क्योंकि आप यहाँ इंटरवल देखें, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, सब में 10 का डिफरेंस है और इंक्रीज हो रहा है. तो आप 5, 15, 25 ये तो फाइंड कर लोगे. फिर आप खुद देखना यहाँ पर कि ये इंक्रीज हो रहा है और कितने इंक्रीज हो रहे हैं. 10 इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो आप 25 के जस्ट बाद में फिर 35, 45, 55, 65, 75 खुद से लिख सकते हैं. ठीक है, तो आपके टेबल में ये वाला ब्लॉक गिवन था,
ये वाला ब्लॉक गिवन था, ये मिड वैल्यू कैसे फाइंड करना आपने सीख लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डी, ठीक है। डी कैसे आएगा? डी की वैल्यू आती है इस एक्स में से, इस एक्स में से ए फाइंड करते हैं। अब ए क्या चीज़ है, अब देखना, ए आपको यहाँ से चूज़ करना है, ठीक है। ए को आपको यहाँ से चूज़ करना है, तो आप कैसे करेंगे? देखें, इसका कॉर्नर छोड़ दो और ये छोड़ दो, तो आप जब 5 को छोड़ेंगे तो 75, 15, 65, 25, इधर से 3 छोड़ दिए, इधर से 3 छोड़ दिए, तो आपको क्या क्या दिखेंगे? केवल मैं एक मिनट पेन की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप एक एक कॉर्नर है, आप तो ये देखेंगे सेंटर में कौन कौन आ रहे हैं। आप देखें यहाँ सेंटर में केवल यही आ रहे हैं। थोड़ा सा गलत बना है मुझसे, सॉरी, फिर गलत बना है। देखें, ये 3 छोड़ दिया हमने, कौन सा? 5, 15, 25 छोड़ दिया, और इधर 75, 65, 55, तो कौन कौन बचे? 35 एंड 45। अब इन दोनों में से आप किसी को भी ए ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिया 35, किसको लिया? 35। तो अब आप देखना ए 35, तो यहाँ डी फाइंड करने के लिए एक्स में से आपको 35 माइनस करना पड़ेगा, क्लियर। और यहाँ फॉर्मूले में ए जो दिख रहा है ना, उस ए की प्लेस पे आप कितना पुट करोगे? 35, क्लियर है। अब इसको हटा देते हैं, तो आपको पता चल गया ए 35। आप चाहे तो 45 भी रखें, रॉन्ग नहीं होगा, ओके। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखें, देखना ये कहाँ से आएगा? 5, ये 5 दिख रहा है, 5x यानी कि 5 में से 35 माइनस किया, 5 माइनस 35 करेंगे तो मिलेगा -30, 15 माइनस 35 करेंगे तो आएगा -20, 25 माइनस 35 करेंगे तो आएगा -10, और 35 में से 35 माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। क्योंकि डी का फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है x माइनस ए, और ए हमने 35 मान रखा है, ठीक है। 45 में से 35 माइनस करेंगे तो आएगा 10, 55 में से 35 माइनस करेंगे तो आएगा 20, 65 में से 35 माइनस करेंगे तो 30, 75 में से 35 माइनस करेंगे 40। अब थोड़ा देखना, यहाँ पर दिमाग लगाना। अब हमको चाहिए एफ डी, फॉर्मूले में आता है एफ और डी का प्रोडक्ट, तो ये रहा एफ और ये हमने डी फाइंड कर लिया। 3 का -30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -90, 8 का -20 में करेंगे तो -160, 12 का -110 में करेंगे तो -120, 15 में 0 का करेंगे 0, 18 का 10 में करेंगे 180, 16 का 20 में करेंगे 320, 11 का 30 में करेंगे 330, 5 का 40 में करेंगे 200। अब क्या होगा? अब ये होगा, जब पहले आप क्या करेंगे, मैं आपको पेन की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। माइनस माइनस वालों को अलग सम करना पड़ेगा और प्लस प्लस वालों को अलग सम करेंगे अपन, ठीक है। तो अब आप जब 90, 160, 120 इन सब का सम करेंगे, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 0, ठीक है, 1 प्लस 0 0 है। फिर 9 में 6 प्लस किया तो 15, 15 में 2 प्लस किया 17, 17 का 7, 1 कैरी करेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3। अब ये 370 कौन सा वाला आया? ये माइनस वाला आया। अब हम करेंगे प्लस वाले, ये वाले प्लस है ना, तो इनको 180, ठीक है। तो 0 0 0 किया तो पहले 0, फिर 8 to 10, 10, 13 का 3 कैरी 1 करेगा तो 1 1 2 2 3 5 5 3 8 और ये 10, ये आया, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 1030 में से 370 को माइनस कर लो, ठीक है। क्या करना है हमको? इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो आप देखें 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 3 में से 7 माइनस होता नहीं है, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे, तो 13 में से जब आप 7 माइनस करेंगे, ठीक है, 13 में से कितना 7 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, ठीक है। कैरी किया था 1, कैरी किया था, तो यहाँ कितना रह गया? 9 ही रह गया, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, तो ये आया 660। ओके, पता चल गया आपको 660 कैसा आया? अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो पॉइंटर ले लेते हैं। हाँ, एफ डी, इन सभी एफ डी का सम 660, तो ये समेशन एफ डी दिख रहा है ना, समेशन का मतलब होता है सभी का प्लस, सारे एफ डी का प्लस कितना आया? 660। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ए
इस ए के प्लेस पर आपने कितना पुट किया, 35। ओके, 35 पुट किया यहाँ पर, ठीक है, 35 पुट किया। ए के प्लेस पर आपने 35 पुट किया, समेशन एफ डी के प्लेस पे 660 पुट किया। अब ये 88 कहाँ से आएगा, एन, एन का मतलब होता है इन सभी एफ का सम, इन सभी एफ फ्रीक्वेंसी का सम, इन सब का सम किया तो 88, तो एन के प्लेस पे रख दिया 88। अब जब आप, अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये है 35 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और प्लस 660 अपॉन 88, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, या कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। तो अब 66 को 8 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपको क्या मिला है, आपको मिला है 35 अपॉन 1 प्लस 33/4। अब 33 को 4 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 4 7 ज़ा, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, 4 7 ज़ा 28, ठीक है, 28 आ गया। कैरी कितना करेगा, कैरी कितना करेगा, 5। अब 5 4 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगेगा, डेसिमल लगा, ये बन गया 50। अब 4 की टेबल इतनी टाइम या तो 50 आए उससे लिस्ट आए, ठीक है, तो 4 बन जा, क्या डायरेक्ट स्टार्ट कर दें, अब चाहे तो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 35, ठीक है, उस 35 में जब आप 660 को 88 से कैंसिल करेंगे तो आपका पूरा आंसर आएगा 42.5, ठीक है। आप इन सबको हटा देते हैं और थोड़ा आप ये कैलकुलेशन घर पे अच्छे से करना बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं अज्यूमिंग मेथड, ठीक है। थैंक यू।